नाज़रीन, यूके इंडिया पाकिस्तान फ्रेंडशिप फोरम के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ हैं। आज इन्होंने एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम यहाँ लंदन में मुनक्कद किया। आइए उसके बारे में इनसे पूछते हैं, इनके क्या ख्यालात हैं और इनके क्या अज़ाइम हैं। सबसे पहले जनाब चेयरमैन साहिब, जनाब साइकिल साहिब, आप हर साल ही इंडिया पाकिस्तान फ्रेंडशिप फोरम के ये प्रोग्राम करते हैं और मैं आपके साथ जब शेख साहब को देखता हूँ, पाकिस्तानियों को देखता हूँ, इंडियंस को देखता हूँ, सरदार लोगों को देखता हूँ, तो दिल में एक खुशी और एक सुकून पैदा होता है कि हो सकता है आने वाले वक्त में ये कौमें सारी की सब दोस्ताना माहौल में इकट्ठी हो जाएं। तो आप एज ए चेयरमैन फ्रेंडशिप पाकिस्तान इंडिया फोरम, आपका क्या पैगाम है आज के प्रोग्राम के हवाले से और फ्यूचर के हवाले से? मेरा पैगाम तो हमेशा ही रहा है और अब फिर रहेगा कि हम सब एक हैं, इकट्ठे रहें। जब बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम एक हैं। आप सबको मालूम है, हम पहनने में, देखने में, खाने में, पीने में, जैसे माँ बाप अलग हैं ऐसे हमारा धर्म अलग है और कोई बात नहीं है। किसी के माँ बाप सेम नहीं हो सकते कि इनके माँ बाप मेरे माँ बाप नहीं बन सकते। इनका रिलीजन है, मेरा रिलीजन। आपका रिलीजन हिंदू या मुसलमान है, वो आपकी फैमिली की ट्री की तरह ही है। तो इसमें ये कुछ नहीं है। बाकी एक ही, जब सबको एक जगह जाना है, एक जगह से आए हैं, आत्मा और परमात्मा, और कुछ नहीं है इसके बीच में। और हम सब मानते हैं, सब रिलीजन इस बात को मानते हैं कि आत्मा है और परमात्मा है। आत्मा आती है यहाँ पर अपने कर्म करने के लिए, कर्म करके चले जाती है, परमात्मा के पास चली जाती है, बस और कुछ नहीं है। लिव टुगेदर, लिव इन पीस एंड हारमोनी। जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनको मैसेज दो कि हम इकट्ठे मिल के रहें, सेलिब्रेट करें और एंजॉय करें। इससे जो है जितनी हमारी ताकत बढ़ेगी, जितना संदेश आप पंजाब यहाँ फैलाओगे, वापस अपने वतन भेजोगे, उतने ही हुकूमत पे जोर पड़ेगा और वो मिलके काम करेंगे। जैसे मैंने पहले बोला कि अभी ईद वाले दिन इंडिया के अंदर बहुत बारिश पड़ी, तो कई इलाकों में इतना पानी था कि लोग नमाज पढ़ने अपने घरों से नहीं जा सके। तो जो गुरुद्वारे थे, सब गुरुद्वारों के दरवाजे खुल गए, पुलिस उनके बाहर निकल आया ज्ञानी, उन्होंने सबको बोला कि आप यहाँ की नमाज पढ़ो, आप चिंता मत करो। और ये सब मीडिया में बहुत ही अप्रिशिएट किया गया इंडिया के अंदर और हर जगह पे। और हमारी अगर वेबसाइट पर जाएँ pipuk.com पे इसकी पूरी डिटेल वहाँ दे रखी है। और साथ ही साथ में रिक्वेस्ट करूँगा, बिकम ए मेंबर सो वी कैन इन्फॉर्म यू आवर फ्यूचर इवेंट्स। ये कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि हम आपसे पैसे लेते हैं, चैरिटी में देते हैं। वी रन दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑन नो प्रॉफिट बेसिस और वी पुट मनी फ्रॉम आवर ओन पॉकेट। सो जॉइन अस, बिकम मेंबर। मेंबरशिप इज नथिंग जीरो, बट वी नीड योर सपोर्ट। एक सवाल आज के इस हवाले से आप सबसे बारी बारी उसका जवाब दीजिएगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इंडिया पाकिस्तान फ्रेंडशिप फोरम को मज़ीद मुस्तहकम हो के पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर को और इंडिया से के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ बुलाना चाहिए और उनको ये इंसिस्ट करना चाहिए कि हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान नो वार ट्रीटी साइन होनी चाहिए। हमारे दरमियान जो नफरतें हैं उनको ख़त्म करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कदम उठाने चाहिए। मेरे ख्याल में आप लोग जो यहाँ इकट्ठे हैं और आपके पीछे सारे लोग हैं, ये किरदार अदा कर सकते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? नो वार ट्रीटी बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा ही होना चाहिए। दोनों कंट्रियों के लिए अच्छा है, पर ऐसा तभी होगा जब आप सब लोग हमारे साथ होंगे। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। अगर हम सब मिल जाएं तो हम ये प्रेशर डाल सकते हैं और वो दोनों प्राइम मिनिस्टर यूके में आके ट्रीटी साइन कर सकते हैं। और हमें आपकी सपोर्ट है, सपोर्ट करिए। ये दरख्वास्त है, आप इस पे अमल कीजिएगा। साइकिल साहब के साथ शेख साहब पाकिस्तान से हैं, ये चेयरमैन हैं तो ये सदर हैं इस तंजीम के। जनाब शेख साहब, आप अपना पैगाम दीजिए इंडिया के लोगों के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए। आप क्या कहते हैं? जी, पैगाम मेरा भी यही है जो राजन साहब ने कहा कि हम एक हैं, हमेशा से एक रहे हैं और इतना अरसा कोई था नहीं कि हम कोई फ़र्क था या उसमें हम नफ़रत थी, अचानक लोगों ने डाल दी है, इन ब्रिटिश ने डाल दी है। क्या हुआ? अब हम वही कोशिश कर रहे हैं कि फिर दोबारा हम इकट्ठे होना चाहिए। और ये आइडिया कि यहाँ दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर यहाँ आके मिलें और आपस में ट्रीटी साइन करें, ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा आइडिया है। हम कोशिश करेंगे, हम उन्हें इन्विटेशन देंगे, हम मिलके एक डेलीगेशन लेके जाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ आएँ और नफरतें ख़त्म हो, एक दूसरे के साथ मिल के काम करें, तिजारत खुले, सब कुछ हो। तो ये मैं यही चाहूँगा, मेरा पैगाम भी यही है, प्यार मोहब्बत और जो हम फैला रहे हैं। मैंने सवाल किया, नो वार ट्रीटी साइन होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। दोनों मुल्कों के आप यहाँ बुलाएं, यूके में बुलाएं। जी हाँ, यूके के जितने सरकर्दा लोग हैं, इसके बारे में आप अपना किरदार अदा करेंगे? बिल्कुल, हम आज के बाद यही कोशिश शुरू कर देंगे। अब हम एक ग्रुप बनाएंगे, इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ प्रोमिनेंट फिगर इंडिया पाकिस्तान फ्रेंडशिप फोरम के हवाले से ही नहीं, यहाँ बरतानिया में एक जो कम्युनिटी है उसके अंदर एक सरकर्दा रुकन इनकी जनरल सेक्रेटरी नताशा शेख, उनसे पूछते हैं कि वो क्या समझती हैं और बहसीयत ख़वातीन के आप अपने जज्बात का कैसे करेंगे?
शाकिर साहब, सबसे पहले शुक्रिया, आपने पूछा और हमें बुलाया और आपका शुक्रिया कि आप आए। हमारा यहाँ पे एम एम्बिशन यही है कि सब इकट्ठे हों और इकट्ठे रहें। जैसे कि अभी राजन भैया ने कहा, हम भैया कहते हैं, भाई कहते हैं, और सब आपस में इकट्ठे हैं, कोई अलग नहीं है। हम लोग साथ बैठते हैं, साथ खाते हैं, साथ पीते हैं, साथ उठते हैं। और हम लोग का ये है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एम यही है हमारा कि हम लोग एक पीसफुल हार्मनी में ग्रास रूट लेवल पे सब इकट्ठे रहें। जो टेंशन्स इंडिया या पाकिस्तान में होती हैं वो यहाँ पे ना पहुँचें। और वहाँ के लोगों को हम यही बताना चाहते हैं कि जब हम यहाँ पे इतनी दूर सब मिल बैठ के इकट्ठे प्यार से रह सकते हैं तो आप लोग वहाँ क्यों नहीं रह सकते। चलें, अब बाउंड्रीज बन गई, अब बाउंड्रीज आर मैन मेड, वो बन गई है, अब वो कुछ नहीं हो सकता। पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, लोग आपस में प्यार से और रहना चाहते हैं। लोग कुछ पॉलिटिकल रीजंस ही होते हैं जिन वजह से नहीं रह पाते। हम लोग का पूरा ये एम है कि हम लोग डेलीगेशंस दोनों कंट्रीज़ में लेके जाएं। हमारे फोरम इतना आगे बढ़ चुका है अब कि दोनों कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स हमें मैसेजेस देते हैं। हमारे एनुअल डे पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का मैसेज हमारे मैगज़ीन में छपता है। अब हम ये वेट कर रहे हैं कि कब इंडिया की तरफ से भी हमें ऐसा रिस्पॉन्स आए कि उनकी कम्युनिटी और उनका जो हाई कमीशन है यूके में वो भी हमें एक्सेप्ट करे। पाकिस्तान हाई कमीशन एक्सेप्ट करता है, आगे आता है, उनके मैसेजेस आते हैं। और ये तभी होगा जब हमारे मेंबर्स बहुत बढ़ेंगे, जब हमारे पीछे इतनी सपोर्ट होगी कि 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 लोग मेंबर्स होंगे इस फोरम के। तब हम अगर इंडियन हाई कमीशन पे जाके बोलेंगे जी आपके 5000 लोग कहते हैं ये काम करो, तो वो क्यों नहीं करेंगे। तो इसमें हमें अपनी ही कम्युनिटी की ज़रूरत है, उन्हीं की सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे साथ पाकिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप फोरम के एक डायरेक्टर, एक बड़े ही मुतहर्रिक इनके साथी जावेद शाह साहब तशरीफ़ ले आए हैं। मैं एक फ़िक्रा जो कि शेख साहब का, सदर साहब का है कि साइकिल साहब के बगैर मैं आधा महसूस करता हूँ। ये इंडिया और पाकिस्तान की मोहब्बत है जो ये फॉर्म शो करता है। तो शेख साहब आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल यही जो मैंने कहा, हम अलग अलग रह के आधे आधे हैं, एक हो गए पूरे हैं, यही हमें होना चाहिए, यही हम आइंदा होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ये थे इंडिया पाकिस्तान फ्रेंडशिप फोरम के साथी, इनके चेयरमैन, सदर, जनरल सेक्रेटरी और दूसरे लोग। पैगाम इनका सबका आपको महसूस हुआ और सबका ही ये मानना है कि दिल की धड़कन, खून की गर्दिश और सांसें सब तेरा। नाजरीन, चाहे वो आप इंडिया से हैं चाहे आप पाकिस्तान से हैं, सबका ही ये जज्बा है कि दिल की धड़कन, खून की गर्दिश और सांसें सब तेरा। हमारे वतन के लिए इंडिया के लोग इंडिया के लिए सोचते हैं, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के लिए सोचते हैं। क्या ही अच्छा हो कि हमारे दोनों ममालिक के जो हुक्मरान हैं वो मिल बैठें आपस में और ऐसे फैसले करें कि आइंदा दोनों कौमें आपस में दोस्ती तो करें, दुश्मनी किसी तरह की ना हो। आपस में कारोबार तो करें लेकिन जंग किसी तरह की ना हो। आपस में पैदावार तो बढ़ाएं लेकिन असले को कम करें। आपस में एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करें, एक दूसरे की फ़ौजों का एहतराम करें, एक दूसरे की सरहदों का एहतराम करें। मैं TV 786 का शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे यहाँ मेहमान की हैसियत से उन्होंने ये मौका दिया कि मैं इन तमाम साथियों के जज्बात आप तक पहुँचा सकूँ। बहुत शुक्रिया TV 786।